हेलो स्टूडेंट, तो आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में आपके 4 पाठ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे पाठ 5, जिसका नाम क्या है, कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम मतलब कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसका क्या अर्थ है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो ये क्या है, ये एक स्टोरी है, ये एक कहानी है, लोक कथा है ये। इसके माध्यम से जो लेखक हैं वो बताते हैं कि संकट में चतुराई रखकर हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, उस संकट को हरा सकते हैं। तो जब भी हमें कोई परेशानी आए तो हमें उस परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी चतुराई का उपयोग करके उससे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और ये कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मतलब मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी जिला है वहाँ के प्रधानों के बीच यह प्रचलित एक लोक कथा है और ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। और इस कथा के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई दिखाकर हम संकट से बाहर निकल सकते हैं। तो बोर्ड पर मैंने इसके शब्दार्थ लिखे हैं, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है। ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं पाठ 5 बुक में से, पेज नंबर 156 पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 156 पे। क्या देखते हैं शुरू से। आशित कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आशित मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो चंचल नाम है, व्याध है मतलब शिकारी। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां मतलब पक्षियों और मृगों को या हिरणों को। मृग किसको कहते हैं, हिरण को। तो पक्षियों को, हिरणों को, ग्रहणेन मतलब पकड़ना, और स मतलब वह, स्वीयाम मतलब अपनी, जीविका मतलब जीविका, ठीक है। निर्वाहति मतलब निर्वाह करता था इसमें। तो वह पक्षियों और मृगों आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह करता था, आजीविका चलाता था। एकता सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान है। एकता मतलब एक बार, स वह, वने मतलब वन में, जालम मतलब जाल, जो जानवरों को पकड़ने के लिए होता है ना वो जाल, विस्तीर्य मतलब फैलाकर, गृह मतलब घर, आगतवान मतलब आ गया। तो एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्ययाद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् मतलब दूसरे, दिवसे मतलब दिन, प्रातः काले मतलब सुबह, यदा मतलब जब, वनम गतवान चंचल वन को गया, तदा तब, स का मतलब वह, दृष्टवान मतलब देखा, यत् की, तेन विस्तारिते जाले मतलब उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्यवश, एक व्याघ्र है, व्याघ्र मतलब बाघ,
ठीक है ना, ध्यान रखना। व्याघ्रः, ध आया है पीछे, व्याघ्रः तो मतलब शिकारी, और व्याघ्रः आया है तो बाघ। तो एक बाघ बद्ध है मतलब बंधा हुआ, आसित मतलब था। तो दूसरे दिन सुबह जब वो चंचल वन में गया तो उसने देखा कि दुर्भाग्यवश उस जाल में एक बाघ बंध गया है, या बाघ क्या है, उसमें फंस गया है। सोचिंतियत, तो उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः मां खादिष्यति मतलब मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। तो वो सोचता है कि यह बाघ तो मुझे खा जाएगा, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, तो बाघ ने उससे निवेदन किया, जो बाघ उस जाल में फंसा हुआ था उसने चंचल से निवेदन किया, वो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मुझे मोचयिष्यसि मतलब छोड़ देना, तर्हि तो अहम मतलब मैं, त्वां मतलब तुम्हें, न मतलब नहीं, हनिष्यामि मतलब मारूंगा। तो वो क्या कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इस पैराग्राफ की पूरी हिंदी एक साथ कि कोई चंचल नाम का शिकारी था, पक्षियों और हिरणों को पकड़ के वो अपनी जीविका चलाता था। एक बार क्या हुआ, वह जंगल में अपना जाल फैलाकर घर आ गया, और जब वो दूसरे दिन वापस जंगल गया तो वो क्या देखता है कि दुर्भाग्यवश एक बाघ उसके जाल में फंस गया था। तो वो सोचता है कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह देखकर जो वो बाघ फंसा हुआ होता है वो उससे निवेदन करता है कि हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो देखते हैं पैराग्राफ है गद्यांश। तदा सह व्याघ्रः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तदा से मतलब तब वह, व्याधः मतलब शिकारी, व्याघ्रम मतलब बाघ को, जालात मतलब जाल से, बहि मतलब बाहर, निरसार्यत मतलब निकालना। तब वह शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः कलान्तः आसीत्, तो व्याघ्र कलांत मतलब थका हुआ था, तो बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, तो उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु मतलब प्यास, मुझे प्यास लगी है। नद्यः जलमानीय मम पिपाशाम शमय। नदियाँ मतलब नदी से, जलमानीय मतलब जल लाकर, मम मतलब मेरी, पिपाशाम मतलब प्यास, शमय मतलब शांत करो। तो वो कहता है कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्र ने जल पिया और पुनः शिकारी से बोला, शामय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत भूखा हूँ। बुभुक्षितो मतलब भूखा, तो अब भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब अब, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, तो चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। आचरितवान मतलब आचरण करना, तो मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने
झूठ कहा, मिथ्या मतलब झूठ, भणितम मतलब कहा, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। तो क्या होता है, वो जब वो उससे इतना निवेदन करता है तो शिकारी क्या करता है, उस बाघ को जाल से बाहर निकालता है। तो जो बाघ होता है ना, वो बहुत थका हुआ होता है, तो वो शिकारी से क्या कहता है कि हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर तुम मेरी प्यास को शांत कर दो। उसके बाद वो बाघ पानी पीकर उस शिकारी से कहता है कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, व्याघ्र है अवदत्त। व्याघ्र ने कहा मतलब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधातार्य किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधातार्य मतलब भूख के लिए, किमपि मतलब कुछ भी, अकार्यम मतलब गलत, न मतलब नहीं, भवति मतलब होता है। तो बाघ उससे बोलता है कि अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, कोई कार्य गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समयते, सभी जो होते हैं स्वार्थी होते हैं। तो वो क्या कहता है कि सभी क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। चंचल है नदी जलम समीहते अपृच्छत। तो चंचल नदी के जल के पास जाता है और उससे पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल कहता है एवमेव भवति, एवमेव भवति मतलब ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, प्रक्षाल्यन्ति मतलब धोना, कपड़े धोते हैं। तथा च और उसके बाद मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और उसके बाद मेरे अंदर ही मल मूत्र छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समयते, तो वास्तव में सभी क्या है, स्वार्थ निहित है। तो बाघ उससे कहता है कि भूख मिटाने के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता है, सभी स्वार्थी होते हैं। तो चंचल नदी के जल के पास जाता है और उससे पूछता है, तो नदी जल कहता है कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, मतलब सभी कार्य जो होते हैं वो स्वार्थ निहित होते हैं। आगे देखिए घर। घ है चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। उपगम्य मतलब पास जाकर, तो चंचल जो है वो वृक्ष के पास जाकर पूछता है, अपृच्छत मतलब पूछता है। वृक्ष है अवदत्त, तो पेड़ कहता है मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और हम ही पर कुल्हाड़ी चलाकर हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम समयते, सभी स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। तो चंचल वृक्ष के पास जाता है और वृक्ष से पूछता है, तो वृक्ष क्या कहता है
कि मनुष्य जो है वो क्या है, हमारी छाया में विश्राम करता है, हमारे फलों को खाता है, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें ही कष्ट देता है, और जहाँ मन होता है वहाँ से काटता है। तो सभी स्वार्थी होते हैं, सभी में स्वार्थ निहित होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इससे आगे देखते हैं अडय। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में, एका मतलब एक, लोमशिका, लोमशिका बोलते हैं लोमड़ी को, बद्री गुल्मानाम, बद्री गुल्मानाम मतलब बेर का झाड़, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना, नीलिना मतलब छिपी हुई, एताम मतलब यह, वार्ता मतलब बातें, श्रुणोति इसमें मतलब सुनती। तो पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति। तो वह फिर अचानक चंचल के पास आती है और कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह कहता है, अह मात्र स्वसः, अरे मोसी अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरी इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो, इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके बाद, वह लोमशिकाए, वह लोमड़ी, निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। तो वह इसके बाद वो लोमड़ी क्या करती है, उसे पूरी कथा कहने का निवेदन करती है। वो कहती है कि तुम मुझे पूरी कहानी अच्छे से सुनाओ। तो क्या होता है कि वो लोमड़ी, एक लोमड़ी पास ही की बेर की झाड़ी में छुपी हुई होती है और वो सारी बातें सुन रही होती है। तो वो क्या करती है, वो उस चंचल के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो वो शिकारी उससे कहता है कि हे मौसी, तुम सही समय पर आई हो, यह बाघ जो है, इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो, यह बाघ मुझे खाना चाहता है। तो इसके बाद लोमड़ी उससे क्या कहती है कि तुम मुझे पहले पूरी कहानी बताओ कि क्या हुआ है। तो आगे आते हैं हम लास्ट गद्यांश में। लोमशिका चंचलम अकथयत। तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, ठीक है तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। तो वह फिर पुनः बाघ से कहती है कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए थे, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसे देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविश्यति। तो जो बाघ होता है वो क्या करता है, तद वृत्तांतम, उस वृत्तांत को प्रदर्शितुम दर्शाने के लिए, तस्मिन् उस जाल में, प्रविश्यति प्रवेश करता है। तो बाघ उस पूरे वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल के अंदर प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि अब तुम बार बार कूदकर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्, और बार बार कूदने से वह क्या हो गया, असहाय हो गया।
जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचयत्। तो वो फिर बार बार कूदने से क्या हुआ, थक गया, और थक कर वो क्या हो गया, निसहाय होकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, तो लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्व स्वार्थम समयते, सभी स्वार्थ निहित होते हैं, सभी कार्य स्वार्थ निहित होते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। तो क्या होता है कि लोमड़ी फिर क्या करती है, शिकारी को कहती है कि तुम पूरी कहानी सुनाओ, और बाघ जो होता है उसको कहती है कि तुम वापस जाल में जाकर बताओ कि तुम कैसे फंसे थे, मैं पूरा वृतांत अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो बाघ क्या करता है, उस जाल में चला जाता है। तो लोमड़ी उससे कहती है कि तुम बार बार कूदो, तो वो बार बार कूदता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, थक जाता है और जाल में फंस जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है वापस। तो लोमड़ी उससे क्या कहती है कि तुमने सही कहा था कि सब स्वार्थ निहित होता है, तो हमने भी ये स्वार्थ निहित ही किया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे प्राणों की रक्षा कैसे होती। तो तुमने सही कहा कि सब स्वार्थ निहित होता है। तो देखो लोमड़ी ने कितना दिमाग लगाया, अपनी चतुराई से अपनी और उस मनुष्य की जान भी बचा ली उसने। तो इसीलिए कहा गया है कि संकट के समय अगर आप चतुराई से काम लेते हैं तो आप उस संकट को हरा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जब आप डटकर मुकाबला करते हो तो वो परेशानी खुद ब खुद भाग जाती है। तो ये आपका पार्ट 5 अच्छे से रीड हो गया है। आपको ये शब्दार्थ करने हैं जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। आपके पाठ में हर गद्यांश के बाद प्रश्नोत्तर भी आ रखे हैं, तो आपको ये प्रश्नोत्तर भी अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो आप खुद चैप्टर रीड करोगे अच्छे से और उन प्रश्नों का आंसर करोगे। हिंदी में आंसर देना होता है, संस्कृत के गद्यांश है तो आपको आंसर भी संस्कृत में ही देना है। तो आप अच्छे से चैप्टर को देखोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब 1 वर्ड में आंसर देना है, एक पद में। व्याधस्य नामकी मासित, शिकारी का नाम क्या था? उत्तरम व्याधस्य नाम की मासित, तो उसका नाम क्या था शिकारी का? चंचल है। ख है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान है। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो उसने जाल में फंसे हुए देखा था, तो इसका उत्तर है जाले बद्ध है। फिर है ग कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, तो किसके लिए कोई भी काम गलत नहीं होता है? तो भूख के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धार्ताय। घ है बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसित, तो बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो उत्तर आ जाएगा लोमशिका, मतलब लोमड़ी। सर्वम किम समयते, सभी क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वार्थम, स्वार्थ को। च है निःसहायो व्याघ्रः किम याचयत, तो असहाय बाघ क्या मांगता है? वो प्राणों की भीख मांगता है, तो आ जाएगा प्राण भिक्षाम। फिर ये आपके 1 वर्ड के थे। उसके बाद में है पूर्ण वाक्य, मतलब आंसर के साथ आपको क्वेश्चन भी ऐड करना है। तो क्या है चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचल ने वन में क्या किया? जाल फैलाया, तो इसका उत्तर आ जाएगा चंचलेन वने जालम प्रसार्यत, चंचल ने वन में जाल फैलाया। फिर है ख व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? चंचलेन आनीतेन नदी जलेन
व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत्। तो चंचल के द्वारा लाए गए नदी के पानी से बाघ की प्यास शांत हुई। उसके बाद है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। पानी पीकर बाघ ने क्या कहा? तो ग का उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। जल पीकर बाघ ने कहा शाम्ये में पिपाशा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यति। तो जल पीकर बाघ ने क्या कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर है घ चंचल है मात्र स्वसः इति काम संबोधितवान है। चंचल ने हे मौसी कहकर किसको पुकारा था? तो लोमड़ी को पुकारा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? चंचल है मात्र स्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान है। चंचल ने मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। अब हम आते हैं अडा क्वेश्चन। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? तो क्या किया शिकारी ने? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसका उत्तर। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में पुनः बाघ को बंधा देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। फिर है प्रश्न 3। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथयति। तो कौन किससे कहता है ये बताना है। तो जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यति, ये किसने कहा था? बाघ ने शिकारी से कहा था। तो इसमें आपका दे रखा है व्याघ्र है व्याधम। तो इसी प्रकार कह देखो कल्याणम भवतु ते, तो यह भी व्याघ्र है व्याधम। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, तो यह नदी ने चंचल से कहा। तो नदी और काम में आ जाएगा चंचलम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। तो ये किसने कहा था? चंचल ने बाघ से। तो चंचल है और काम में आ जाएगा व्याघ्रम। फिर है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं काटते हैं। तो यह किसने कहा था? वृक्ष ने और चंचल से। तो वृक्ष है और काम चंचलम। ड़ है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। तो अब पुनः पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। यह लोमड़ी ने बाघ से कहा था। तो लोमशिका और काम व्याघ्रम। कम किसमें? व्याघ्रम। ठीक है। उसके बाद है जो रेखांकित पद है उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो व्याधः व्याघ्रम जलात बहि निसार्यत। तो शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो जालात की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात। और पूरा वाक्य वैसा लिखा जाएगा। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। तो चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। तो वृक्षम की जगह क्या आ जाएगा? कम। तो कम मतलब किसके समीप जाकर? व्याघ्र है लोम शिकाए निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी। तो लोम शिकाए की जगह क्या आ जाएगा? काम मतलब किसको या किसे। घ है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। तो मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम मतलब केशाम, तो किसकी छाया में। ड़ है व्याघ्र है नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत। तो शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो नद्यः से के स्थान पर क्या जाएगा? कश्यः। तो ये आपका है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण। उसके बाद है ये स्टोरी कंप्लीट करनी है आपको। ऊपर ये शब्द भी दे रखे हैं तो ये आप खुद से करोगे। ठीक है। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना एक बार। फिर हम आते हैं 7th क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन जो है
उसके आगे आपको दे रखे हैं कि इसकी प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति ये लिखनी है, तो आप देख लेना ये भी। और उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, उसमें धातुम प्रत्ययम च लिखा, धातु और प्रत्यय लिखना है। तो गंतुम में क्या है, गम धातु और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लगा इसलिए तुम आया है पीछे, देखो ठीक है ना। तो किसी के भी पीछे तुम तो उसमें प्रत्यय तुमुन हो जाता है। उसी प्रत्यय द्रष्टुम में देखो, द्रष्टुम तो द्रष्ट प्लस तुमुन, ठीक है। फिर देखिए करणीय, करणीय में क्री धातु और अनियर, अनियर प्रत्यय। पातुम, तुम आया है पीछे तो इसमें आ जाएगा पा धातु और तुमुन प्रत्यय। खादी तुम, तुम आया है तो तुमुन प्रत्यय और खाद धातु। कृत्वा, त्वा आया है पीछे, त्वा आता है तो कत्वा प्रत्यय होता है, तो कृत्वा में क्र प्रत्यय और कत्वा क्र धातु और कत्वा प्रत्यय। तो ये आपका पार्ट 5 की एक्सरसाइज है। अब रही बात नोटबुक में व की, तो शब्दार्थ आपको अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं पार्ट का नाम लगा के। उसके बाद आपको प्रश्न 1, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 7 और प्रश्न 8 ये आपको सारे नोटबुक में करने हैं। मतलब आपको नोटबुक में कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, 6, 3 और 6। तो पार्ट 5 में प्रश्न 3 और प्रश्न 6, इन 2 प्रश्नों को छोड़कर सारे प्रश्नोत्तर पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। 1 से लेकर 8 प्रश्नोत्तर आए हैं आपके, तो 1 से लेकर 8 में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6, इन 2 को छोड़कर आपको सारे अपनी नोटबुक में करने हैं विद शब्दार्थ, ठीक है। तो अच्छे से आप वापस इस चैप्टर को रीड करना, अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न करना, इसके गद्यांश के प्रश्नोत्तर भी आपको अच्छे से देखने हैं। तो आज आपका संस्कृत रीडर में पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है।